मॉर्निंग गाइड, गुड मॉर्निंग। सावन मास की तीसरी सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप और आपके परिवार सुखी संपन्न रहे। एक लोटा जल से भोले भंडारी खुश हो जाते हैं। अभी मैं मंदिर से आई हूँ तो मैं सोची कि थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, लॉन्ग वीडियो। आप लोग थैंक यू, ब्लेस्ड मी। आप लोग मुझे कल की वीडियो में भर भर के प्यार दिए, स्नेह दिए, ब्लेसिंग दिए। थैंक यू सो मच। और आज सावन मास का तीसरा सोमवारी है और अभी मैं मंदिर से आई, बट बहुत बारिश हो रही थी। इधर से जाते वक्त, मंदिर जाते समय बूंदाबांदी हो रही थी, तो उधर से आते वक्त थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हैवी रेन होने लगी। बट कोई नहीं, फैन में बैठी हूँ। तो देखिए भोले शंकर कृपा, बाल भी सूख गया। कंघी नहीं की थी, हेयर वॉश की थी, तो फिर भी सूख गया, पूरा भीगा बाल था, सूख गया। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करते हुए मैं आप लोगों को मायनिया पार्ट 6 बता रही हूँ। मायनिया का जैसे पागलपन के पहले का जो सिम्टम रहता है, बहुत फेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई नहीं चाहता है कि आबल मुझे मार। किसी को शौक़ नहीं रहता कि पागलपन का टैग लगे, बट किस्मत को कुछ और मंजूर हो जाता है और पागल हो जाता है बंदा। बट पागल को समझने वाला कोई नहीं होता। सॉफ्ट हार्ट नरम दिल वाले को ज़्यादा कोई भी बात को पिंच कर जाती है। जैसे कोई इग्नोर करता है, कोई उसे बात बात पर ताने मारता है, या फिर कोई उसको सदमा लगा है, कोई उसके फैमिली में एक्सीडेंट हुआ है, कि कुछ न कुछ लाइफ में उसके साथ हैपनिंग हुई है, तो वो बंदा सेटबैक में जाता है। कुछ न कुछ उसके मानसिक दौर से किसी ने कुछ से कभी किसी ने बचपन में उसे डराया, धमकाया, वो चीज़ उसको बार बार कुरेद रहा। इस तरह से बंदे खुद में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ ऐसी बचपन की घटना होती है जो बड़े होने तक पीछा नहीं छोड़ती है, बट वो बंदा किसी से कह नहीं पाता है और अंदर अंदर घुटते रहता है। इतना नरम दिल का हो जाता है, लोगों से बात तो करता है। और जो बंदे खूब हंस कर बात करते हैं, बट समझ जाइए कि वो बंदे दिल के बहुत साफ़ सुथरे हैं और बहुत नरम दिल के हैं, सॉफ्ट हार्ट के हैं। तो मायनिया में है कि अगर किसी को जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे बार बार बंदा कोई अगर बेहोश हो रहा है, कोई बंदा बेहोश हो रहा है, तो बेहोश भी होता है कि कभी कभी किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, कभी कभी किसी को होता है कि गर्मी की वजह से चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी किसी को होता है कि खाली पेट भूखे रहने से चक्कर आते हैं, कभी कभी कोई स्ट्रेस ले लेता है तो चक्कर आता है। तो कुछ ना कुछ होता है, बट डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सब नीरो प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो वो तो भाई कैलकुलेशन, कोई भी डॉक्टर है तो कैलकुलेशन पहले निकालेंगे आपको सीटी स्कैन करके। तो सीटी स्कैन करके कैलकुलेशन निकालेंगे। तो सीटी स्कैन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट मीन्स है कि बड़ा गंभीर बीमारी हो गया है। वो डॉक्टर का पढ़ाई रहता है, डॉक्टर्स का पढ़ाई रहता है कि सीटी स्कैन कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी सिम्टम है। या तो नॉर्मल से आप फीवर, लॉन्ग टाइम फीवर है, आपको पता नहीं चला, फीवर के भी बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, इस वजह से आपको चक्कर आए, या कभी खाया पिया नहीं, कभी आपको किसी ने स्ट्रेस दिया, कोई मारा पीटा है, या फिर कभी कभी कुछ सदमा लगा है। तो डॉक्टर कैलकुलेशन में मोटा मोटी उन लोगों की पढ़ाई रहती है, न्यूरोलॉजिस्ट की, जो माइंड के डॉक्टर रहते हैं। साइकाट्रिस्ट अलग होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं। तो वो सीटी स्कैन करा के आपको कैलकुलेशन करते हैं। बट सीटी स्कैन का डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको आप बताओगे कि मुझे बेहोशी होते हैं, मेरे को चक्कर आते हैं बार बार, तो आपको डॉक्टर भाई उसको प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिए, आपको प्रिस्क्राइब किए कि आपको सीटी स्कैन करा के आना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गंभीर बीमारी है, उसमें आप लोग होपलेस ना हो। तो बट है कि जो सॉफ्ट हार्ट वाले हैं उनको दिल पे लगती है कि सीटी स्कैन हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे नरम दिल वाले हैं, अगर सुन लिए कि अपने घर में, रिश्तेदार में, परिवार रिश्तेदार में, या नेबर्स को, या आस पड़ोस, या टीवी पे, मोबाइल पे कि उसका सीटी स्कैन डॉक्टर ने बोला इमीडिएट,
तो ऐसे बंदे फिर अपने आप को, जो उनको सर दर्द होती है, उनको चक्कर से आते हैं, अब वो अपने तथ्य को खोजने लगेंगे एकांत में जा जा कर कि मुझे भी ये सिम्टम है, और बट है कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, अब मुझे भी ऐसे है, अगर मेरे को ऐसा मेजर डॉक्टर मुझे भी बोल दिया सीटी स्कैन तो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, क्या होगा। तो इस तरह से होता है, बट घबराने की बात नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और बहुत लंबी ब्लॉग हो जाएगी कि अगर डॉक्टर से सीटी स्कैन अगर आपको लिखे हैं, अगर हर तरह की बीमारी अलग अलग टाइप की होती है, बट उसको गंभीर रूप में न लें, हाँ, लेकिन इग्नोर भी ना करें, डॉक्टर का सलाह माने, डॉक्टर की सलाह माने। आई एम वेरी सॉरी, बोलने में जीभ पलट गया। और बाकी नेक्स्ट में पार्ट 7 में बताऊंगी कि माइनिया पार्ट 7 की नीरो प्रॉब्लम में क्या होता है, बट उससे डरे नहीं। बहुत तरह की है, मैं सारा सिम्टम बताऊंगी और आप लोग डरे नहीं। माइनिया का एक स्ट्रेस का एक दूसरा रूप होता है, माइनिया होता है, फोबिया होता है, बहुत तरह की आपको मैं सारा बताऊंगी। और अब मेरा कहना है, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, बट मेरा जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोग शेयर करती हूँ कि बिना वजह आप लोग स्ट्रेस ना लें और किसी को टैग ना करें कि पागल हो। कोई नहीं चाहता है कि पागल हो, उसको कुछ ना कुछ उससे प्यार से बात करें, उसे प्यार की आवश्यकता है। अगर आपके आस पड़ोस में इस तरह से हैं, अगर इस तरह से हैं कि कोई गंभीर चुपचाप है, उन्हें बार बार आपको बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बीमारी है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसकी बात को सुने। अगर वो हो सके कि उसको सचमुच में बीमारी हो तो उससे माइनिया कहकर भी न झटकें कि तुम्हें माइनिया हो गया, हाँ, उसे ट्रीटमेंट करा। अगर ट्रीटमेंट में नहीं निकला बहुत अच्छा है, अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पर हो गया तो और भी बहुत अच्छा है। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। थैंक यू बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।